आप समस्त भागवत प्रेमियों की सानिध्य में फेसबुक लाइव पर आकर आप सबों के लिए आज मैं ब्रजेश्वर श्रवण करने के लिए आप सबों के लिए कुछ रखने जा रहा हूं और आशा करता हूं कि आप हमारे इस टूटे फूटे अंदाज और टूटी फूटी भाषाएं या फिर भाषाओं के प्रति ध्यान न देकर मुझे कृतार्थ करेंगे और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज के इस परम पुनीत अवसर पर आप लोगों के समक्ष फेसबुक लाइव पर उपस्थित हुआ हूं। और पुनीत अवसर इसलिए कहा कि भैया ये छठ पर्व है, कार्तिक मास का छठ पर्व है और पुण्य पर्व है, भुवन भास्कर का पर्व है, छठी मैया का पर्व है, षष्ठी देवी का पर्व है। तो भला ये पुण्य पवित्र दिवस क्यों नहीं है? 4 दिनों का ये चलने वाला आस्था का पर्व कोई सामान्य नहीं है। बस भुवन भास्कर के प्रति सच्ची श्रद्धा, पूर्ण विश्वास को लेकर उनके प्रति आस्था को, अपनी आस्था को समर्पित करते हुए यदि कुछ उनके विषय में चिंतन किया जाए, गान किया जाए, तो भैया ये गान करना, चिंतन करना आपका या हमारा या सबका ये परम पावन उपलब्धि हो जाता है। और मैं उनके विषय में या फिर उनके लिए या फिर उनकी कृपा को प्राप्त करने के निमित्त यदि उनके लिए कुछ प्रस्तुत करूं, उसके पूर्व अपने गुरु देव का ध्यान कर रहा हूं। पुनः मन वाणी को पवित्र करते हुए आपके समक्ष आज उनके लिए या उनकी कृपा को प्राप्त करने के निमित्त या फिर जो कोई भी भैया उनकी कृपा को पाना चाहता है, भुवन भास्कर की कृपा को पाना चाहता है, क्योंकि साक्षात परमात्मा यदि कोई है तो वही तो है जो देख रहे हैं। इनको कौन नहीं मानता, कौन नहीं जानता, कौन नहीं समझता? बस समझने की बात है और जानने की तो बात है, फिर क्या कहना है। तो भैया दृष्टा है, सब कुछ तो वही है, साक्षात देख रहे हैं। तो उनके लिए आपके समक्ष आदित्य हृदय स्तोत्र को रखूंगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करूंगा। महाराज जी बड़ा ही पवित्र, परम पवित्र, परम पवित्रतम कही जाए, परम पावन कही जाए ये स्तोत्र है। जितना वो परम पावन है, परम पवित्र है, भुवन भास्कर
किसी से कुछ अपेक्षा नहीं करते, बस वो प्रदाता हैं, प्रदान करते चले जाते हैं। यदि वो न रहे तो महाराज जी सृष्टि का संचालन रुक जाएगा। हालांकि ये बात तय है कि ठाकुर जी के इच्छानुसार ही तो कुछ भी होता है। हालांकि इच्छा तो उनका है नहीं, वो तो कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम भेदों से रहित हैं। फिर भी भुवन भास्कर महाराज सब कुछ हैं, हमारा आपका या फिर महाराज जी जीव जंतुओं या जो कोई भी हो उसका यदि सांस चल रहा है तो बस उनके ही दया से। इसलिए यदि वो छुप जावे, कुछ सेकंड के लिए भी न आवे, तो महाराज जी क्या गति दुर्गति होगा ये कहना मुश्किल है। इसलिए सच्ची श्रद्धा को अपनाकर उनके व्रत को किया जाए, या उनके निमित्त यदि कोई चर्चाएं हो रही हैं तो उनको श्रवण किया जाए, तो महाराज जी जीवन सार्थक हो जाता है। और उसमें भी आदित्य हृदय का पाठ जो मैं आपके लिए लेकर फेसबुक पर बैठा हूं, लाइव बैठा हूं, जुड़ते जाइए और मुझसे इसे श्रवण करते जाइए, क्योंकि आदित्य हृदय बड़ा ही परम पवित्र ये स्तोत्र है। महाराज जी भगवान श्री राम लंका पर जब जा रहे थे, लंका चढ़ाई करने के पूर्व या फिर लंका में जाने के पूर्व ऋषि अगस्त्य के द्वारा इन्हें आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ प्रदान किया गया, आदित्य हृदय स्तोत्र प्रदान किया गया। और आदित्य हृदय स्तोत्र का अनुष्ठान करने मात्र से ही ये कहा जाता है, माना जाता है कि भगवान श्री राम को लंका विजय करने में बड़ी आसानी। हालांकि वो तो सर्वनियंता है भैया, लीला करने आए हैं, लीलाधारी थे, लीला करने आए थे, अवतरित हुए थे, उनके लिए सब आसान था, चूंकि लीला कर रहे थे। इसलिए तो दिखाना जरूरी है कि हम किस बल पर, कैसे, किसके सहारे वहां गया और मैं जाकर वहां कैसे क्या किया, इसको स्पष्ट करने के लिए कोई न कोई तो कुछ होना चाहिए था। तो लगता है ऐसा मानने को माना जाता है, शास्त्रों की बात है या फिर पुराणों की बात है, संतों के हृदय की बात है, संतों के द्वारा इसे स्पष्ट किया गया है और कहा गया है कि यदि वो आदित्य हृदय का स्तोत्र अपने अंदर धारण कर लिए तो ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही, क्योंकि इसको धारण करने मात्र से लंका विजय आसान हो गया। तो भैया, तो हम और आप क्यों नहीं इसे धारण कर सकते हैं? आदित्य हृदय स्तोत्र कोई सामान्य सहज नहीं है और उसमें भी परम पुनीत अवसर है। ये छठ पर्व का माहौल है, छठी मैया का ये महाराज जी व्रत का ही अनुसार चल रहा है अभी। और उसमें भी आज क्या बात है, नहाए खाए तो कल हो गया, आज समस्त के समस्त सब के सब जितने पर्वैतीन हैं या महाराज जी पुरुष जो पर्व किए हुए हैं उनके लिए भी परम पवित्र अवसर है। आज दूसरा दिन है, 36 घंटे का ये व्रत है महाराज जी, 36 घंटे का। आज खरना होगा संध्या काल में। महाराज जी ये व्रतधारी जितने भी हैं जो छठ पर्व धारण किए हुए हैं, व्रत कर रहे हैं, वो खरना करेंगे। कोई सामान्य बात नहीं है। ये इस पवित्र भोज्य पदार्थ जो खरना के लिए बनता है उसको आरोगेंगे, उसका भोग लगाएंगे। स्वयं तो लगाए करेंगे, लेकिन उसके पहले भुवन भास करके प्रति सच्ची श्रद्धा से महाराज जी उनको समर्पित करेंगे और पुनः ये भोग लगाएंगे, खरना करेंगे।
बड़ी शांति माहौल होता है, बड़ी शुद्ध अवसर होता है, सौरभ्यता संयुक्त होता है। समग्र महाराज चहुओर ये महापर्व इसे कहते हैं। ये आस्था का पर्व इतना महान है महाराज जी कि इतना शुद्धता बरती जाती है कि इसमें अशुद्धता नाम का चीज नहीं हो। मन, वाणी और कर्म जितना कुछ है महाराज जी सब शुद्ध हो जाता है। यदि शुद्ध न हो महाराज जी तो विचार कीजिए, लोग समझता है कि सामने देखने वाले तो देख रहे हैं, कृत्य कुकृत्य जितना कुछ सब देखने वाले वही है। बिनु भय हो ही न प्रीत, ये भय तो है ही ना, उनसे भय तो है ना। अरे आदमी से भय रहे या न रहे, लेकिन उनसे तो भयभीत होना चाहिए। साक्षात परमात्मा, साक्षात नियंता, साक्षात ईश्वर है, उनके कृपा से सब कुछ संभव होता है। और खास करके शास्त्रों में आया महाराज जी, उनकी कृपा जब हो गई तो संतान सुख भी प्राप्त हो जाता है, वित्त प्रपुरित लोग हो जाता है। सामान्य बात नहीं है। भार्या का सुख हो जाता है, दाम्पत्य सुख उसे प्राप्त हो जाता है, कोई सामान्य बात नहीं है। छठी मैया है और ये परम पवित्र ये जो मेरा ये पर्व है उसमें प्रवेश करने के पूर्व और फिर ये आदित्य हृदय में प्रवेश करने के पूर्व 2-4 श्लोकों के साथ अपने गुरु और गणेश जी का, माता सरस्वती का चिंतन कर लूं, वंदन कर लूं, उनका अभिनंदन कर लूं। उनसे मेरा आग्रह है इस कथा स्थल पर आप यहाँ पधारें और पधार कर हम सबों को कृतार्थ करें। इसलिए आप समस्त फेसबुक से जुड़े हुए, लाइव जो जुड़े हुए हैं, उन सब के सब बंधुओं से, भाइयों से, महानुभावों से मेरा नम्र निवेदन है कि इसे आदित्य हृदय स्तोत्र का श्रवण निश्चित रूप से करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरो गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हिमाद्रि तनयां देवीं वरदां शंकर प्रियं लंबोदरस्य जननीं गौरीमावाहयाम्यहम्। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। शुक्लां ब्रह्म विदारदार परमां माद्यां जगद्व्यापिनीं मीना पुस्तकधारणीं अभयदां जाड्यान्धकाराप हस्ते अस्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। सरस्वत्यै नमः, सरस्वत्यै नमः। अब हम लोग चलें यहाँ इस पर्व के, पुनीत पर्व के महत्व की ओर, या फिर आदित्य हृदय की ओर, या फिर कब से कैसे ये छठ पर्व का प्रारंभ हुआ, जहां तक हमें जानकारी है उसे मैं आपके समक्ष रखूंगा। और उसके पूर्व 2 क्षण के लिए रसना को पवित्र कर लूं। आप भी श्रवण करें, मन को पवित्र कर लें, हृदय को पवित्र कर लें। और मैं भी हृदय को पवित्र करते हुए ही तो बैठा हूं, सिर्फ रसना को पवित्र करूं।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल जी महाराज की जय, गिरिराज धरण भगवान की जय, राधा रमण लाल जी महाराज की जय, बांके बिहारी लाल जी महाराज की जय, गोपेश्वर महादेव की जय। भुवन भास्कर श्री सूर्य नारायण भगवान की जय, छठी मैया की जय। आइए आपको पहले ये बतलाऊं, अरे भुवन भास्कर के विषय में तो सब कोई जानता है कि साक्षात सूर्य नारायण, उनका व्रत हो रहा है, सूर्य पूजन होता है, सूर्य नारायण को अर्घ दिया जाता है। ऐसे लोगों को चाहिए कि छठ व्रत तो आप 4 दिनों के लिए करते हो, लेकिन नित्य प्रति 1 लोटा जल यदि उनके लिए अर्घ के रूप में समर्पित कर दिया जाए तो महाराज जी सब कुछ संभव है। अशांत मन शांत हो जावेगो, हृदय शीतल हो जावेगो, इतना ही नहीं आपका कर्म पवित्र हो जाएगा, पवित्रता की ओर सारा दिन आपका मन दौड़ेगा, आप दौड़ोगे, आपका कार्य दौड़ेगा, आपकी क्रियाकलाप दौड़ेगी। इस प्रकार से महाराज यदि 1 लोटा जल यदि सूर्य नारायण के लिए समर्पित कर दिया जाए अर्घ्य के रूप में तो परम पवित्र कार्य माना जाता है। सत्कर्म तो यही है, सामान्य कर्म नहीं है, सामान्य कार्य नहीं है, परम पवित्र कार्य है। महाराज जी वो दृष्टा है, सब देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, कितना धैर्य वो अपने अंदर धारण किए हुए हैं, सारे शक्ति उनके पास में है महाराज जी, लेकिन उस शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं। जलाकर भस्म कर देने की शक्ति है। सारे करतूत आपका, मेरा, समाज का, पूरे के पूरे सृष्टि के समस्त जड़ चेतन अंडज भी सबका वो क्रियाकलाप देख रहे हैं, फिर भी कितना धैर्य रखे हुए, कितना धैर्य धारण किए हुए हैं, नित्य समय पर उदित होते हैं, हम सबों को कृतार्थ करते हैं, तृप्त करते हैं। महाराज जी क्या नहीं वो करते हैं, नित्य हमारे श्वसन क्रिया को महाराज जी परम पावन पवित्र बना देते हैं। अगर उनके क्या बात है, उनके प्रकाश में यदि बैठ जावे आदमी तो महाराज जी ये यदि विचार किया जाए, ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महाराज जी तो विटामिन डी तो प्रचुर मात्रा में मिल जाएगा। सिर्फ उनके प्रकाश में, उनके रोशनी में बैठा जाए प्रतिदिन। ऐसे सर्वशक्ति संपन्न हमारे वो भुवन भास्कर हैं, जिनके विषय में क्या कुछ कही जा सकती है।
उनकी महानता के विषय में कहना क्या है महाराज जी? यदि कहना है तो आकाश में दीप दिखाने के बराबर हो जाता है। हमारी क्या औकात है? बड़े बड़े सिद्ध सिद्ध संत आदि जितने हैं महाराज जी, सब कुछ गाते गाते थक गए। मैं क्या गाऊंगा? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। बस जो आता है, जो प्रेरणाएं मिलती है, बस उसी को तो आपके लिए समर्पित करता हूं। भुवन भास्कर का परम पवित्र ये दिन है महाराज जी। खरना का पुनीत द्वितीय दिवस का ये व्रत के द्वितीय दिवस है आज महाराज जी। आज ही महाराज जितने व्रती हैं आज हमारे फेसबुक चैनल से जुड़िए। फेसबुक माध्यम से जुड़कर मैं जो आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं, परोसाई कर रहा हूं, बस एक बार खरना के पूर्व प्रसाद समझकर इसको भी तो ग्रहण कीजिए। ग्रहण करके देखिए ना, फिर आपका मन कितना शुद्ध हो जाएगा, फिर आपका हृदय कितना शुद्धता के अंदर चला जाएगा, कितना शुद्ध हो जाएगा। समस्त अशुद्धियों का महाराज जी विनाश हो जाएगा। अशुद्धियां निकल जाएंगी बस सुनने मात्र से, श्रवण करने के मात्र से। श्रवण करने का बड़ा महत्व दिया गया है। जब तक श्रवण नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं, तो फिर मनन कैसे करेंगे? इसलिए पहले तो श्रवण करना है। पहले कथा को श्रवण कीजिए, या कोई अति उत्तम बात कही जा रही है, खूब सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान लगाकर सुनिए और सुनते जाइए और महाराज जी अंत में फिर उस पर मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। जब चिंतन के क्षेत्र में जाइएगा तभी पता चलेगा कि क्या महत्व है जो कह दीन महाराज जी उस पर। बाकी उनके विषय में कहां कुछ कह सकता है आदमी। फिर भी ये पर्व है, क्या नहीं होता है अर्घ देने के लिए महाराज जी। माताएं एवं बहनें या पुरुष वर्ग भी 36 घंटे का ये व्रत करते हैं खरना के बाद। और अस्ताचलगामी सूर्य नारायण को संध्या के समय में, जब वो सूर्यास्त हो रहा, अस्ताचलगामी हो रहे हैं, डूबते सूर्य को अर्घ देने का विधान है महाराज जी। हम लोग क्या करते हैं? जल्दी जाइए, कुछ देर जल में खड़े हो जाइए, भगिए और अर्घ दीजिए। अभी सूर्य ऊपर ही है, फिर भी उतने पर भी अर्घ देकर लोग चल देता है। और कितना हम लोग ये हैं जो समय को नहीं ध्यान देते हैं। और समय तो यही है कि अस्ताचलगामी सूर्य नारायण, जो सूर्य नारायण डूबने के लिए तैयार हैं, डूब रहे हैं, अब अस्ताचल की ओर जा रहे हैं, उस समय अर्घदान करने का विधान है। ये शास्त्रोक्त विधान है। उस विधान से अलग रहकर कोई क्या कर सकता है महाराज जी? यदि भोजन करना है मुख से, सांस लेना है नासिका रंध्र से, तो कोई मुख से भोजन करना, नाक से भोजन करना शुरू कर दे सदैव, और मुख से सांस लेना शुरू कर दे। या काजल लगाने की चीज है, आंख में यदि गाल पर लगा दिया जाए, लगा ले कोई, कैसा लगेगा? इसलिए जो बातें हैं वही होनी चाहिए। अस्ताचलगामी को कल सूर्यार्घ होगा, कल दिया जाएगा अर्घ, जिसमें दौरा सूप आदि महाराज जी नाना प्रकार के फल वगैरह, ठेकुआ, क्या क्या ये सब बनता है, ये सारे रखकर प्रसाद नारियल वगैरह उनको अर्घ दिया जाता है। और फिर दूसरे दिन प्रातःकाल उदित होने वाले सूर्य को, जब वो उदित हो रहे हैं, सूर्य नारायण उदय ले रहे हैं, उस समय उनको अर्घ देने का विधान है। और कहीं कहीं तो हम लोग इतने ये हैं, लोलुप हैं, कहीं कहीं तो महाराज जी एक अर्घ दिया और दूसरा दोहरा, चलो ठेक पूरा हो गया। क्या ठेक पूरा होना व्रत हुआ? ये पर्व हुआ? अजी महाराज, जब तपस्या नहीं किए तो तपस्या का फल कहां से आप खोज रहे हो? तप करो, तपस्या करो, साधना करो, साधन के अंदर रहो, श्रद्धा के साथ साधना किया जाए तो निश्चित रूप से
आह क्या बात है, फल की प्राप्ति होती है। ठाकुर जी तो कहीं दीन है, फल की चिंता तुम मत कर भैया, तू सिर्फ साधना कर, तू कर्म कर, फल की चिंता छोड़ दे तू, फल तो मेरे पास में है। अरे 2 चाबी मेरे पास है, 1 चाबी तेरे पास है। जन्म लेने का जो चाबी है वो तेरे पास नहीं है, मेरे पास है। और मृत्यु देवी जब ले जाती है, मृत्यु का जो चाबी है वो भी मेरे पास है। जीवन का चाबी तेरे पास है, बस वही। और पुनीत परम पवित्र जीवन व्यतीत कर, और जब पुनीत जीवन व्यतीत करेगा तो फल की इच्छा तुझे नहीं होगी महाराज जी। फिर तो फल देने वाला दे नहीं दे, देना उसका काम है, मेरा काम तो करना है, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। मां फलेषु कदाचन, इसलिए फल के पीछे मत दौड़। ये भुवन भास्कर की बात हो गई। ऐसे तो उनके विषय में कही जाए तो महाराज जी कितना कुछ कहा जाएगा, वो भी बहुत थोड़ा हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। अब आइए हम लोग वहां आते हैं, छठी मैया। माताएं खूब गाती हैं, खूब गाती हैं। मर बौरे सुग बाधनुष से, सुगा गिरे मुगुरु छाय, सुगा गिरे मुगुरु छाय, आदि आदि गीतों के साथ छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए गीत गाते हैं, गाती हैं माताएं बहन। पुरुष प्रवर्ग तो दौरा लेकर घाट पर जाता है और ऊंचे स्थल देखकर घाट बना के जाता है, और घाट पर ये जो पर्व किए हुए हैं वो बैठते हैं और कटी प्रदेश तक जल में खड़े होकर और वहां उनको ध्यान देते हैं और उनको हृदय में धारण करने का प्रयास करते हैं और पुनः आकर उनको अर्घदान करते हैं। लेकिन छठी मैया, आराधना तो पूजन तो छठी मैया का भी होता है, भी नहीं ही क्योंकि पूर्वोक्त ये कथा पौराणिक कथा है। स्वयंभू मनु का नाम जरूर सुने होंगे। मनु जी जो मनवंतर के एक तरह से मालिक होते हैं, मनवंतर, और मनवंतर के वो मालिक होते हैं, मनु जी कहलाते हैं। ये स्वयंभू मनु के महाराज जी 5 संतान थे, 3 पुत्रियां और 2 पुत्र। 3 पुत्रियों में तो महाराज जी एक बात मैं बता दूं, देवहूति का विवाह ऋषि कर्दम से हुआ था। वहां उधर नहीं, पूरा वृतांत नहीं बतलाने जा रहा हूं, वो भागवत कथा किसी दिन करूंगा तो भागवत में पूरा का पूरा वृतांत मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। इसलिए ज्यादा वीडियो बड़ा न हो जावे, क्योंकि बाद में मैं इसे YouTube पर भी अपलोड करूंगा आपके लिए। लेकिन ये देखिए, आप स्मरण कर रहे होंगे, सुन रहे होंगे, डगर बज रहा है। जिन जिन लोगों के यहाँ छठ होता है, यहाँ के लोग डगर बजाने वाले जो भाई हैं वो आकर डगर बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, और ढोल बजा करके महाराज जी ढोल बजाते हुए सूर्य नारायण की उपासना वो भी करते हैं, बजाते हुए ढोल बजा रहे हैं, इसको डगर कही जा रही है। तो ये उनके पुत्र थे जिनका नाम, स्वयंभू मनु का पुत्र थे जिनका नाम था प्रियव्रत जी, प्रियव्रत। अब प्रियव्रत को ही प्रियंबद भी लोग शास्त्रों में कही गए, प्रियंबद भी कहा गया है, प्रियंबुद भी कहा गया है, नाम कुछ भी दे करके। और देखिए डगर का आवाज, क्या बात है। मन मयूर नाचने लगता है जब उचित मुहूर्त पर, उचित समय पर कोई कार्य होता है। देखिए अभी कथा हो रही, बजाने के लिए मैं नहीं कहा, वो स्वयं बजा रहा है। उनके कृपा से कथा के मध्य ये बजना भी शुरू हो गया, बज रहा है।
तो ये जिनको प्रियव्रत जी नाम है उनको कोई संतान नहीं है महाराज जी। संतान सुख के लिए न जाने लोग क्या क्या कर बैठते हैं महाराज जी। अब प्रियव्रत जी को कोई संतान नहीं है, संतानहीन है। अरे उनकी इच्छा है कि चाहे पुत्री हो जाए या पुत्र हो जाए, कुछ तो संतान हो। निसंतान मरने से अच्छा है कि संतान वाला होकर मरूं। इसलिए उनके अंदर जो भावनाएं थी, इच्छाएं थी, जो चाह था, जो उत्कंठा से वो सदैव बिल्लाते रहते थे, दुख के दरिया में डुबकी लगाए रहते थे, संतान के लिए संतानहीन थे। इसलिए और महाराज जी ऋषि कश्यप के आश्रय में गए और ऋषि कश्यप के बताए गए विधि से पुत्रेष्टि यज्ञ किए इन्होंने। इनके द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया उनके देख रेख में। और जब यज्ञ हुआ तो यज्ञ का फल ये हुआ महाराज जी, इनको पुत्र पैदा हुआ। इनके पत्नी मालिनी को पुत्र पैदा हुआ। मालिनी नाम है, प्रेयसी पत्नी है, उसको पुत्र पैदा लिया, लेकिन मरा हुआ। अब देखिए प्रभु की लीला, आदि शक्ति की लीला, माता भुवनेश्वरी की लीला, माता दुर्गा की लीला, जो सिद्धिदात्री है महाराज जी, सर्वशक्ति संपन्ना है महाराज जी। अरे माताएं, है बहनें, है परवैतिन, है छठ को करने वाली माताएं, जरा ध्यान देकर तुम सुनो। इस फेसबुक से लाइव जो चल रहा है जरा ध्यान दो। हो सकता है इस दास के द्वारा कुछ मतलब की महत्वपूर्ण बातें नहीं कही जाए, लेकिन फिर विचार कर देखना। वो सिद्धिदात्री हैं, नवदुर्गा। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति, चतुर्थं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च। ये छठे रूप कात्यायनी भगवती का है और वही षष्ठी तिथि था, जिस तिथि में महाराज जी भगवान भुवन भास्कर के लिए छठ किया जाता है, षष्ठी। बस विचार कीजिए, यही षष्ठी तिथि। अब बालक को लेकर जब प्रियव्रत जी वियोग से, विरह से विदग्ध होते हुए महाराज जी उसके वियोग में उसके मृत शरीर को उठाए हुए श्मशान घाट पर चले जाते हैं और वहां स्वयं भी उसके विरह से आतुर होकर अपना प्राणांत करना चाहते हैं महाराज जी। अपना प्राण स्वयं, ये क्या बात है, त्याग देना चाहते हैं। ठीक उसी समय एक विमान प्रकट होता है। अब विमान में कौन है? क्या बात है, वही माता भुवनेश्वरी छठे रूप में कात्यायनी भगवती उस विमान में प्रकट होती हैं। वो कात्यायनी भगवती हैं और षष्ठी तिथि को प्रकट हुई है, इसलिए उनको छठी मैया के नाम से जाना जा रहा है। छठी मैया के नाम से, छठी माता के नाम से वो कात्यायनी भगवती जो दुर्गा माता, माता भुवनेश्वरी के षष्ठम रूप है। कात्यायनी प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च। ये कात्यायनी भगवती प्रकट होती है क्योंकि सप्तमं कालरात्रि महागौरी चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च। सिद्धिदात्री के कृपा के बिना कहाँ कुछ होता है। वो सिद्धिदात्री तो वही नौमी है ना भाई, माता दुर्गा, साक्षात महिषमर्दिनी। क्या बात है। और वो सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते, सर्वशक्ति संपन्ना। महाराज जी यदि शक्ति नहीं रहे साथ में तो शिव भी शव है। यदि शक्ति साथ में नहीं रहे तो कृष्ण भी कृष्ण नहीं रहेंगे महाराज जी। यदि शक्ति साथ में न रहे तो राम भी राम नहीं है महाराज जी। एक दूसरे से बिलंग कहाँ है, श्री लग गया तो समझ ले कि शक्ति साथ में है।
श्री श्री संयुक्त। इसलिए महाराज जी ये सर्वशक्ति संपन्ना कात्यायनी भगवती जब प्रकट होती है, षष्ठी के दिन आई है, षष्ठी था तिथि, और आकर के उनको बड़ी ढाढ़स दी है। क्या बात है। अरे महाराज जी स्वयंभू मनु जी के जो संतान हैं, पुत्र हैं, भला उनको नहीं पहचाने, माता को नहीं पहचाने, स्तुतिहीन है, प्रणाम आदि से उनको महाराज जी प्रसन्न करने का प्रयास किए हैं, प्रयास सफल हुआ है, माता भगवती प्रसन्न हो जाती हैं। चूंकि माता क्षण मात्र में प्रसन्न होती हैं, यदि श्रद्धा के साथ उनका जजन किया जाए, श्रद्धा के साथ उनका मनन किया जाए, श्रद्धा के साथ यदि हृदय से महाराज जी वंदन किया जाए, अभिनंदन किया जाए, पूजन किया जाए, अनुष्ठान आदि किया जाए, तो सहज ही वो मैया कृपा प्रदान कर देती है। इसलिए तो कहा गया है कुपुत्रो जायेता। क्या बात है। शंकराचार्य की ओर से ये बात आई है, कुपुत्रो जायेता, कुपुत्रो जायेता, क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर माता कुमाता नहीं हो सकती है, क्योंकि मेरे पास कुछ तो है ही नहीं। न मंत्रं नो जंत्रं तदपि च न जाने स्तुति महो। यहां मैं नहीं जाना चाहता हूं गहराई में, इसलिए आगे बढ़ जाऊं। मैं जहां मुझे जाना है वहां पहुंचना हो तो भाग जाते हैं, कहीं चले जाएंगे, कहीं चले जाएंगे, कोई ठीक नहीं है, थोड़ा अपने को संभाल लेना पड़ता है भैया, क्षमा करेंगे। तो इस हिसाब से ये कात्यायनी भगवती प्रकट होती है, प्रसन्न होती हैं। वो मृत बालक के शरीर पर जैसे ही हाथ रखती हैं महाराज जी, हाथ का स्पर्श होता है, वो मृत बालक जीवित हो उठता है, वो मृत बालक जीवित हो उठता है महाराज जी। षष्ठी तिथि है और माता के कृपा से वो जीवित हुआ है, तो ये छठी मैया हो गई। अब तब से अब तक महाराज जी उस छठी मैया जो कात्यायनी भगवती हैं, उनका पूजन होते रहता है। ये 2 बार साल में होता है महाराज जी, एक कार्तिक में होता है और एक चैत में होता है। कहीं कहीं किसी के यहाँ कार्तिक वाला नहीं चलता है, जैसे मेरे यहाँ कार्तिक वाला नहीं चलता है महाराज जी। मैं भी छठ करता हूं, लेकिन मेरे यहाँ नहीं होता है, हम लोग चैती छठ करते हैं कुछ कारणवश, लेकिन छठ होता है। क्यों नहीं हो, क्यों नहीं हो? हमारा ये संस्कृति है, हमारे आराध्य हैं, हमारे ये गुरु हैं, हमारे ये परम पूज्य हैं सूर्य नारायण, और उनकी आराधना कैसे न हो। और फिर माता भगवती की बात कही जाए क्या, कात्यायनी भगवती की कही जाए बात क्या, वो तो सर्व समर्थ है, सर्व सामर्थ महाराज। इस प्रकार से ये छठ उसी समय से छठी मैया और कोई नहीं महाराज जी, ये भगवती दुर्गा है, ये भगवती दुर्गा है, और ये अपने छठे रूप से प्रकट हुई थी। उसी छठे रूप कात्यायनी भगवती का पूजन हो रहा है। सब कुछ देने वाली है, प्राण को लौटाने वाली वो नहीं है, सर्व सामर्थ है, वो संतान सुख देती हैं, वो महाराज जी वित्त प्रपूरित कर देती हैं। महाराज जी कौन सा ऐसा सुख संसार में है जिससे वो दूर किसी को रखती हैं, अपने भक्तों को रखती हैं, जो सच्ची श्रद्धा से उनके इस छठ व्रत को करता है महाराज जी। क्या उत्साह, क्या आस्था, क्या लालसा, क्या विश्वास, बस उसी का सहारा लेकर जब इस व्रत का अनुष्ठान कोई करता है तो महाराज जी वो कामना लेकर अनुष्ठान भले ही करे, लेकिन निष्काम भाव से यदि किया जाए तो माता तो सब समझती है, अंतर्जामी है, भक्त का सब मनोकामना पूरा कर देती हैं ये छठी मैया। और भी बहुत से कथाएं हैं, उन रोचक कथाओं की ओर यदि मैं जाऊं वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन एक और कथा है, छोटा सा हल्का सा है।
कर्ण के विषय में महाभारत काल में। और कर्ण महाभारत द्वापर की तो बात हुई, कर्ण और त्रेता के विषय में बतला ही दिए कि आदित्य हृदय का अनुष्ठान भगवान श्री राम के द्वारा किया गया, लंका विजय किए सहज ही। और इधर द्वापर में कर्ण सूर्य पुत्र था, परम भक्त था सूर्य का, कटी प्रदेश तक जल में खड़े होकर महाराज जी सत्य धर्मनिष्ठ था। वो धर्म भी करना क्या है वो जानता था, और सत्य क्या है, सत्यम क्या बात है, जो सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम, बस सत्यात्मक ब्रह्म की का उपासक हो जाए, सत्य का उपासना करने लगे तो क्या बात है। और कर्ण सत्य का उपासना, ठीक है उनका निजी मामला चाहे जो रहे, प्रतिद्वंदिता रहे या जो रहे, वो बात एक अलग है, लेकिन माना जाए यदि कर्ण के विषय में महाराज जी तो हृदय का निष्कपट, दिनकर जी, हृदय का निष्कपट पावन क्रिया का, क्या बात है, जरा सुन तो लीजिए भैया आप भी। हृदय का निष्कपट पावन क्रिया का, दलित तारक समुद्धारक त्रिया का, बड़ा बेजोड़ दानी था। हृदय का निष्कपट पावन क्रिया का, दलित तारक समुद्धारक त्रिया का, बड़ा बेजोड़ दानी था, सदैव था। युधिष्ठिर कर्ण का अद्भुत हृदय था। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं युधिष्ठिर से, उसके मृत्यु के उपरांत ये लोग खुशियां मना रहे हैं, महाराज जी उछल कूद कर रहे हैं, नृत्य आदि कर रहे हैं, भाव विभोर हो रहे हैं। उस पर श्री कृष्ण चूंकि ये तो समय कृत्वा सबको समदर्शी के भांति सबको सम देखते हैं ना, कोई ऐसा नहीं है जिसको वो अपना शत्रु मानते हैं, कुछ नहीं, उनके लिए सब बराबर है। कहीं कुछ है छोट बड़ ऊंच नीच, कहीं कुछ नहीं है महाराज जी। व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो, व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो, विद्या गजेन्द्रस्य का कुब्जाया किम नाम रूपमधिकं, किम तत्सुदामनो धनं, वंशः को विदुरस्य जादव पथे उग्रस्य किम पौरुषं, भक्तः तुष्यति केवलं न च गुणैर्, भक्त प्रिय माधव। ओ माधव भक्त के लिए परम प्रिय बन जाता है। भक्त शब्द है बस, भक्त, भक्त जो चाहता है बस वही करता है। ठाकुर जी कहता है मैं भक्त के बंधन में बंधा हुआ रहता हूं। इसलिए महाराज जी कितना कमजोर बंधन भी होता है तो टूट नहीं पाता है। यदि भक्त अपने दृढ़ भक्ति रूपी रस्सा से मुझे बांध लेता है, मैं खुल नहीं सकता, खोल नहीं सकता, हमारी औकात नहीं कि मैं खोल दूं। वो संवरिया सरकार की भी बातें हो रही है। आपको लगता होगा कहां बहक कर महाराज जी चले गए, हम कहां जाना था और कहां चले थे, आए थे हरिभजन को उठन लगे कपास। भैया ऐसी बात नहीं है, हमें आप क्षमा करेंगे। जो हृदय में उद्गार उठ जाता है आपके समक्ष परोसाई करने लगता हूं। इच्छा होती कि परोस दूं, परोस देता हूं। कुछ याद थोड़े हमें, कुछ याद नहीं है, बस आपकी कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है। और सबसे ज्यादा कृपा उस प्रियाजू का है। जब तक प्रियाजू श्री राधा रानी का कृपा न हो जावे, क्या मजाल क्या औकात की कोई कुछ बोल सकता है, क्या निमज्जित हो सकता है कथा प्रवचन में, औकात नहीं कि कोई बोल सकता है महाराज जी। और जब वो कृपा कर देती है तो मुखम करोति वाचालं पंगु लंघते गिरिम, जत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। वो परमयानंद माधव की कृपा राधा रानी के साथ जब हो जाता है तो मुखम करोति वाचालं, जो गूंगा है वो भी बोलने लगता है महाराज जी, और लंगड़ा है वो पहाड़ पर भी चढ़ जाता है। उनकी कृपा जब होती है तो हम और आप क्या है। और इस प्रकार से इस छठ के परम पुनीत अवसर पर यह बताया कि राजा कर्ण, ये कर्ण था अंग प्रदेश का राजा जिसे दुर्योधन दिया था। वो दुर्योधन के मित्र के रूप में रहे जरूर, लेकिन दान धर्मशील रहे,
दान करने में प्रवीण रहे, धर्म को बनाए रखने में भी प्रवीण रहे। महाराज जी सब तरह के सूर्य पुत्र थे और सूर्य की उपासना में रहते थे और सूर्य के कृपा प्रसाद से महाराज जी अलौकिक शक्तियों का स्वामी थे। इसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। इस प्रकार से अनेकों प्रकार की कथाएं हैं। अब मैं कथाओं की ओर न जाकर अपनी बातों को अब आपके समक्ष न रखकर अब मैं आपको उस परिवेश में लेकर चलूं जिसे आदित्य हृदय कहा जाता है। तो आइए आदित्य हृदय का श्रवण करें और खास करके ये पर्वतीन और खास करके वो लोग जो छठ व्रत किए हुए हैं उनके लिए इस आदित्य हृदय नामक बड़ी विशुद्ध स्वादिष्ट व्यंजन को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आदित्य हृदय भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण का हृदय है और इसको जरूर श्रवण कीजिए और जो श्रवण करता है उसका पुण्य फल निश्चित रूप से उसे प्राप्त होता है। तो आइए पहले हम लोग आदित्य हृदय में ध्यान कर लें। श्री सूर्य नारायणाय नमः, सूर्याय नमः, गणेशूर्याय नमः। भास्वद्रत्नाढ्यमौलिः अस्फुर धर चारुरंजित चारुकेशो भास्वन् वै दिव्य तेजः करकमलयुतः स्वर्णवर्णः प्रभामि विश्वाकाशावकाश ग्रहण गण सहितो भाति जश्चोदयाद्रौ सर्वानंद प्रदाता हरिहर नमित हो पातु मां विश्वचक्षुः पूर्वमष्टदलं पदमं प्रणवादि प्रतिष्ठितं माया बीजं दलाष्टाग्रे जंत्रमुदारयेदिति आदित्यं भास्कर भानुं रविं सूर्यं दिवाकरं मारुतण्डं तपनं चेति दलैश्वष्टसूयोजयेत् दीप्ता सूक्ष्मा जया भद्रा विभूतिर्विमला तथा अमोघा विद्युदा चेति मध्ये श्री सर्वतोमुखी सर्वज्ञा सर्वग चैव सर्वकारण देवतां सर्वेशं सर्वहृदयं नमामि सर्वमाक्षिसाक्षिणं सर्वात्मा सर्वकर्ता च सृष्टि जीवन पालको हितः स्वर्गापवर्गश्च भास्करेश नमोस्तुते इति प्रार्थना। हम लोग ध्यान कर लिए, प्रार्थना इनका कर लिए। इस प्रकार से हम लोग पूरा अब जो चल रहा है उसी को लिए हुए आगे बढ़ते हैं। नमो नमस्ते स्तु सदा विभावसौ सर्वात्मने सप्तहायाय भानवे अनंत शक्तिर्मणिभूषणेन दस्व भक्ति मम मुक्तिमन्यव्ययाम् अंगन्या अर्क तु मूर्ध्नि विन्यस्य ललाटे तु रविन्यसेत् विन्यस्ये नेत्रयोः सूर्यं कर्णयोश्च दिवाकरं नासिकायां न्यसेदभानुं मुखैव भास्करं न्यसेत् पर्जन्यमोष्टयोश्चैव तीक्ष्णं जीवान्तरे न्यसेत् सुवर्णरेतसं कंठे अस्कन्धयो मतेजसा भावोस्तु पूषणं पावोस्तु पूषणं चैव मित्रं वै पृष्ठतो नसेत् वरुणं दक्षिणे हस्ते त्वष्टारंग वामतः करे हस्ता वुष्णकरः पातु हृदयं पातु भानुमाम् उदरे तु जमं विद्यादादित्य नाभिमण्डले कंठ्यां तु विन्यसेत् धंसं रुद्र मुरवोस्तु विन्यसेत् जनवोस्तु गोपतिन्यस्य सवितानं तु जङ्गयो पादयोश्च विश्वन्तं गुल्फयोश्च दिवाकरं मायतस्तु तमोध्वंसं
भगमभ्यंतरे न्यसेत सर्वांगेषु सहस्रांशो दिग्विदिक्षु भग्न्यसेत इति दिग्बंध एक आदित्य विन्यासो देवानामपि दुर्लभः। देवताओं को भी ये दुर्लभ है, दुर्लभ। इमं भक्त्या नसेत् पार्थ स याति परमां गतिं काम क्रोध कृतात् पापान् मुच्यते नात्र संशयः। सर्वादपि भयं नैव संग्रामेषु पथिष्वपि रिपु संघट कालेषु तथा चौर समागमे त्रिसन्ध्यं जपेत न्यासं महापातकनाशनं विस्फोटक समुत्पन्नं तीव्र ज्वर समुद्भवं शिरोरोगं नेत्ररोगं सर्वव्याधि विनाशनम। रोग आदि जितना भी है सबका नाम यहाँ पर आ रहा है भैया, सबको नाश करते हैं हमारे भुवन भास्कर। कुष्ठ व्याधि तथा द्रुत रोगाश्च विविधाश्च ये जाप्यमाने विनश्यन्ति शृणु भक्त्या तदर्जुन। आदित्यो मंत्र संयुक्त आदित्यो भुवनेश्वरो आदित्या ना परो देवो यादित्य परमेश्वर। और भैया भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के पुत्र शाम को कुष्ठ हो गया था और उसका समन करने के लिए साकत द्वीप से साकत द्वीपी ब्राह्मण लोग आए और सूर्य नारायण के उपासक थे महाराज जी। और इनके उपासना से महाराज जी और फिर आयुर्वेद चिकित्सा के माध्यम से शाम्ब का कुष्ठ समाप्त हो गया था। आदित्य मर्चयेद ब्रह्मा शिव आदित्य मर्चेत जदादित्य मयम तेजो मम तेज तदर्जुन। आदित्य मंत्र संयुक्त आदित्य भुवनेश्वरम आदित्यम य प्रपश्यन्ति मां पश्यन्ति न संशयः। त्रिसंध्या मरेत सूर्यं अस्मरेत भक्त्या तु यो नरहो न स पश्यति दारिद्र्यं जन्म जन्मनि चार्जुन। एतते कथिनं पार्थ ह्यादित्य हृदयं मम सुनवन्मुक्त्वा च पापेभ्यः सूर्यलोके महीयते। ओं नमो भगवते तुभ्यमादित्याय नमो नमः। आदित्य सविता सूर्यः खगः पूखा गभस्तिमान सुपर्णः स्फटिको भानुः स्फुरितो विश्वतापनः। रवि विश्वो महातेजः सुवर्ण सुप्रबोधक हिरण्यगर्भस्त्री शिरास्तपनो भास्करो रवि मार्तंडो गोपतिः श्रीमान कृतज्ञश्च प्रतापवान तस्मिंस्त्रः भगो हंसो नासत्यश्च तनोनुदः शुद्धो विरोचनः केशी सहस्रांशुर्महाप्रभुः विवस्वान् पूखणो मृत्युर्विहरो जां दग्नयाजित धर्मरश्मिः पतंग तदन्यो मित्रः दवः दुर्विज्ञेयत्यतिः शूरस्तेजोरसि महाशयः शम्भुश्चित्राङ्गद सौम्यो हव्यकव्य प्रदायकः अंशुमा उत्तमो देव ऋग्गज्जु साम एव च हरिदस्वस्तमोद्दार सप्त सप्ति रमरीचि मान आग्नेर्गर्भोदिते पुत्रः शम्भुस्तिमिरनाशन पूखा विश्वम्भरो मित्र सुवर्णः सुप्रतापवानास्तणी मंडली भास्वान् सपनः सर्वतापनः कृतविश्वो महातेजा सर्वरत्नमयोधो अक्षरश्चैव प्रभाकर विभाकरौ चन्द्रांगदः सौम्यो हव्यकव्य प्रदायकांगार कोदंगो गस्ति रक्तांश्चांग वर्धनः बुद्धि बुद्धासने बुद्धात्मा बुद्धिवर्धनः वृद्ध बृहद्भानुर् बृहद्भासु बृहद्दामा बृहस्पति शुक्लस्त्वं शुक्लरेतास्त्वं शुक्लांग शुक्लभूषण शक्तिमान शक्तिरूपस्त्वं शनैर्गच्छति सर्वदा अनादिरादित्ये अस्ते जो राशि महातमः अनादिरादि रूपस्त्वमादित्यु दिक् पतिर्जमः भानुमान भानु रूपस्त्वं सर्वानु भानु दीप्तिमान धूम्रकेतुर
तुर्महाकेतु सर्वकेतुर्नरुत्तमः तिमिरावरणः शम्भो स्रष्टा मार्तण्ड एव च। नमः पूर्वाय गिरे पश्चिमाय नमो नमः, नमोत्तराय गिरे दक्षिणाय नमो 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 नमः, सहस्रांशु ह्यादित्याय नमो नमः, नमः पद्म प्रबोधाय नमस्ते, द्वादशात्मने नमो विश्व प्रबोधाय नमो, ब्राजिष्णु जिष्णवे ज्योतिषे च नमस्तुभ्यं, ज्ञानार्काय नमो नमः, प्रदीप्ताय प्रगल्भाय जुगंता जुगान्ताय नमो नमः, नमस्ते होत्रीपतये पृथ्वीपतये नमः, नमोंकार वसटकार सर्वज्ञ नमोस्तुते, ऋग्वेदार् दीर्घजुर्वेद सामवेद नमोस्तुते, नमः हाटकवर्णाय भास्कराय नमो नमः, जय जय भद्राय हरे दस्वाय ते नमः, दिव्याय दिव्य रूपाय ग्रहाणान्पते नमः, नमस्ते सूचये नित्यं नमः, गुरुकुलात्मने नमस्ते लोक्यनाथाय भूतानां पते नमः, नमः कैवल्यनाथाय नमस्ते, दिव्य चक्षुषे त्वं ज्योतिस्त्वं धुतिर्ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं प्रजापति त्वमेव रुद्रो रुद्रात्मा वायुरग्निस्त्वमेव च, योजनानां सहस्रे द्वै द्वै शते द्वै च योजने एकेन निमिखार्धेन क्रममाण नमोस्तुते, नवयोजन लक्षणानि सहस्रद्विशतानि च यावद्घटे प्रमाणेन क्रममाण नमोस्तुते, अग्रस्तश्च तमस्तुभ्यं पृष्ठस्तश्च सदा नमः, पार्श्वतश्च नमस्तुभ्यं, नमस्ते चास्तु सर्वदा नमः, सुरारिहंत्रे च सोमं सूर्याग्निचक्षुषे नमो, दिव्याय व्योमाय सर्वतंत्रमयाय च नमो, वेदांत विद्याय सर्वकर्मादिसाक्षिणे नमो, हरितवर्णाय सुवर्णाय नमो नमः, आरुणमाघमासे तु सूर्यो वै फाल्गुने तथा चैत्रमासे तु वेदांगो भाद्रवैशाखतापनः, ज्येष्ठमासे तपेन्द्रे आषाढ़े तपते रवि गवस्ति, श्रावणे मासे जमौ भाद्रपते तथा इखे सुवर्ण रेताश्च, कार्तिके च दिवाकरः, मार्गशीर्षे तपेन मित्र, पौखे विष्णु सनातनः, पुरुस्त्वाधि के मास तु मासधिक्यं कल्पयेत इत्येतद्वादशादित्य काश्यपीया प्रकृतिता उग्ररूपा महात्मनस्तपन्ते विष्णुरूपिण धर्मार्थकाममोक्षाणां प्रस्फुटा हेतवो नृप सर्वपाप हरं चैव मादित्य संप्रपूजयेत, एकधा दशधा चैव श्रद्धा च सहस्रधा तपन्ते विश्वरूपेण, सृजन्ति संहरन्ति च एक विष्णु शिवश्चैव ब्रह्मा चैव प्रजापति महेन्द्रश्चैव कालश्च, जमो वरुणैव च नक्षत्रग्रह तारा नाम अधिपो विश्वतापनः, वायुरग्निर्धनाध्यक्षो भूतकर्ता स्वयं प्रभोः, एक देवो हि देवानां सर्वामाप्यायते जगत, एक कर्ता हि भूतानां संहर्ता रक्षकस्तथा, एक लोकश्च सप्तद्वीपश्च सागरा, एक पाताल सप्तस्थो दैत्य दानव राक्षसा, एक धाता विधाता च बीज क्षेत्रे प्रजापति, एक च प्रजा नित्यं सर्व धयति रश्मिभिः, एक यज्ञ स्वाहा स्वाहा ह्री शिष्य पुरुषोत्तमा, एक भूतात्मको देव सूक्ष्म व्यक्त सनातन ईश्वर सर्वभूतानां पारमेष्टि प्रजापते, कालात्मा सर्वभूतात्मा वेदांता विश्वतो मुख, जन्म मृत्यु जलाभ्याधि संसार भय नाशनम दारिद्र्य व्यसनध्वंसी, श्रीमान देवो दिवाकर विकर्तनो विश्वांश, मार्तंडो भास्करो रवि लोक प्रकाशकः, श्रीमान लोक चक्षुर्ग्रहेश्वर लोक साक्षी, त्रिलोकेश कर्ता हर्ता तमिस्रः तपनस्ता पनश्चैव श्रुति सप्ताश्व वाहन गभस्ति हस्तो ब्रह्मण्य सर्वदेव नमस्कृतः, आयुरारोग्यमैश्वर्यं नरा नार्यस्य मंदिरे, जस्य प्रसादात् संतुष्टि मादित्य हृदयं जपेत् इति तैर्नाभिः पार्थ यादित्यं स्तोति नित्यसो, प्रातरुत्थाय कौन्तेय तस्य रोग भयं नहि नकान्त
नक्तकान्मुच्यते पार्थ व्याधिभ्यश्च न संशयेक संध्या द्विसंध्या वा सर्वपापैः प्रमुच्यते त्रिसंध्यं जपमानस्तु पश्येच्च परमं पदं जद्या कुरुते पापं जद्रा प्रतिमुञ्चते मुच्यते जद्रात्या कुरुते पाप जद्रात्र्या प्रतिमुच्यते दशुकोटकुष्ठानि मण्डलानि विसूचिका सर्वव्याधि महारोग भूतबाधास्तथै अवचो डाकिनी शाकिनी चैव महारोग भयं कुतः ये चान्ये दुष्टरोगाश्च ज्वराति सारकादय जपमानस्य नश्यन्ति जीवे च शारदां शतां शरदा शतं संवत्सरेण मरणं तदा तस्य ध्रुवं भवेत् आसिर्जां पश्यति छाया महोरात्रं धनञ्जय जसुदं पठति भक्त्या भवो भानुर्वारे महात्मनः प्रातः स्नाने कृते पार्थ चैकाग्रकृतमानसः असुवर्ण चक्षुर्भवति न चान्धस्तु प्रजापते पुत्रवान् संपन्नो जायते चारुजः सुखी सर्वसिद्धिमवाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् आदित्य हृदय पुण्यम सूर्यनाम विभूषितं श्रुत्वा च निखिलं पार्थ सर्वपापैः प्रमुच्यते यतः परन्तरं नास्ति सिद्धिकामस्य पाण्डव एतज्जपस्व कौन्तेय येन युयो हवाप्स्यसि आदित्य हृदय नित्यं यः पठेत् सुसमाहित भ्रू न मुच्यते पापान् कृतघ्नो ब्रह्मघातक गोग्न सुरापो दुर्भोजी दुष्प्रति ग्रहकारकः पातकानि च सर्वाणि दहन्ते एव च संशयः या इदं शृणुया नित्यं जपेत वापि समाहित सर्वपाप विशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते अपुत्रो लभते पुत्रं निर्धनो धनमाप्नुयात् कुरोगी मुच्यते रोगात् भक्त्याय पठते सदा जत्वादित्य दिने प्रातर् नाभिमात्रे जले स्थित उदयाचलमारूढं भास्करं प्रणतः स्थित जपतो मानवो भक्त्या श्रूयात् वापि भक्तितः स याति परमं स्थानं यत्र देवो दिवाकर अमित्र दमनं पार्थ यदा कर्तुं समारभेत यदा प्रकृति कृतिं कृत्वा शत्रुश्चरणपाशुभिः आक्रम्य वामपादेन ह्यादित्य हृदय जपेत एतन्मन्त्रं स्माहूय सर्वसिद्धिकरं परम ओं ह्रीं ओं ह्रीं हिमालीढं स्वाहा ओं ह्रीं लीलीढं स्वाहा ओं ह्रीं मालीढं स्वाहा निमिश्च रोगी भवति ज्वरी भवति पश्चिभिः जपैस्तु सप्तभिः पार्थ राक्षसी तानुमाविशेत राक्षसेना विभूतस्य कराक्षुणो पाण्डव गीयते नृत्यते नग्नश्चाफ्लोटयति धावति शिवारूतं च कुरुते हस्ते क्रन्दयते पुनः एव सन्निप्यते पार्थ सद्यपि स्यान्महेश्वर किं पुनमानुख कथिन् शौचार विवर्जितः पीडितस्य न सन्देहो जरो भवति दारुण यदा चानुग्रहं तस्य कर्तुमिच्छे चु भयङ्करं तदा सलिलमादाय मम जपेन मंत्रमिदं बुधा नमो भगवते तुभ्यमादित्याय नमो नमः जयाय जयभद्राय हरिदस्वाय ते नमः एतेन मंत्रेण शुभं भवति नान्यया अन्यथा च भवेद्दोषो नश्यते नात्र संशय अतस्ते निखिला प्रोक्ता पूजां चैव निबोध मे उपलिप्तो ते सुतौ देशे नियतो भाग्यतः शुचि व्रतं वा चतुस्त्रं वा लिप्तभूमौ लिखे शुचि त्रिधा तत्र लिखेत पद्म अष्टपत्र सपर्णिकम् अष्टपत्रं लिखेत पद्म लिप्ते गोमय मंडले पुरपत्रे लिखेत सूर्य माग्न्यां तु रविं नसेत जाम्यायां च विश्वन्तं नैऋत्यां तु भगन्यसेत प्रतीच्यां कुखणं विद्यात् वायव्यां मित्रमेव च आदित्यमुत्रे पत्रे जैशान्यां विष्णुमेव च मध्ये तु भास्करं विद्यात् क्रमेणैव समर्चयेत अतः परतरं नास्ति सिद्धिकालस्य पाण्डव महातपं समुद्यन्ते प्रणमेत स कृताञ्जलि स करे सकेसराणि पद्मानि करवीणानि चार्जुन तीलत नूल संयुक्तं कुशगन्धोदकेन च
रक्तचन्दना मिश्राणि कृत्वा वै ताम्रभोजने धृत्वा शिरसि तत्पात्रं जानुभ्यां धरणे स्पृशेत मन्त्रपूतं गुडाकेश चार्भ्यं दद्यात् गमस्त ए साधु धन सरसं चैव सूर्यमाहमा याम्यहं स्वागतो भव सुप्रतिष्ठो भव सन्निधो भव सन्निहितो भव सम्मुखो भव इति पंचमुदा स्फुटयित्वा हरे अर्हयेत सूर्यमुक्तिं भुक्ति लभेन। ओम श्री विद्या किली किली कटकेष्ट सर्वा साधनाय स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं हंसः सूर्याय नमः स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं ह्रीं हुं ह्रीं रं ह्रीं ह्रः सूर्यमूर्तये स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं स्वं खलोकाय सबमूर्तये स्वाहा। ओम हुं मार्तंडाय स्वाहा। नमस्तु सूर्याय सहस्रभानवे नमस्तु वैश्वानरजातवेदसे त्वमेव चाद्यं प्रतिगृह्णं देव देवाधिदेवाय नमो नमस्ते। नमो भगवते तुभ्यं नमस्ते जातवेदसे दत्तमर्घ्यमया मया भानो त्वं गृह्णामि नमोस्तुते। यही सूर्या सहस्रांशो तेजो राशि जगत्पते अनुकंपा मां देव ग्रहणार्घ्यं नमोस्तुते। नमो भगवते तुभ्यं नमस्ते जातवेदसे ममेदामर्घ्यं गृह्ण त्वं देवदेव नमोस्तुते। सर्वदेवाधिदेवाय ह्यादि व्याधि विनाशने इदं गृह्णामि मे देवा सर्वव्याधि विनश्यतु। नमः सूर्याय शान्ताय सर्वरोग विनाशिने ममेक्षितं फलं दत्त्वा प्रसीद परमेश्वर। ओम नमो भगवते सूर्याय स्वाहा। ओम शिवाय स्वाहा। ओम नमः सर्वात्मने सूर्याय स्वाहा। ओम नमः अक्षय तेजसे स्वाहा। सर्व संकट दारिद्र्यं शत्रुनाशे नाशय सर्वलोकेषु विश्वात्मनः सर्वात्मनः सर्वदर्शकः। नमो भगवते सूर्य कुष्ठरोगान् विखण्डय आयुरारोग्यमैश्वर्यं देहि देव नमोस्तुते। नमो भगवते तुभ्यमादित्याय नमो 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 नमः। ओम अक्षय तेजसे नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम विश्वमूर्तये नमः। आदित्यं च शिवं विद्याक्षीमादित्य रूपिणम् उभयोऽन्तरं नास्ति यादित्यस्य शिवस्य च एतदीक्षाम्यहं श्रोतुं पुरुषो वै दिवाकर। उदये ब्राह्मणे रूपं मध्याह्ने तु महेश्वर आत्माने स्वयं विष्णुस्त्रीमूर्तिश्च दिवाकर। नमो भगवते तुभ्यं विष्णवे प्रभ विष्णवे नवेदमर्घ्यं प्रतिगृह्ण देवदेवाधिदेवाय नमो नमस्ते। सूर्याय सांगाय सपरिवाराय श्री सूर्यनारायण एदमर्घ्यं हिमग्नाय तमोग्नाय रक्षुग्नाय च ते नमः कृतघ्नाय सत्याय तस्मै सूर्यात्मने नमः। जवो जयस्य विजयो जितप्राणो जितश्रम मनोजवो जितक्रोधो वाजिनः सप्तकीर्तिता हरितहाय रथं दिवाकरं कनकम्बा कनकमयाम्बुज रेणुपिञ्जरं प्रतिदिनमुदे नवं शरणमुपैमि हिरण्य रेत सम न ते व्याला प्रवादन्ते न व्याधिभ्यो भयं भवेत न रोगेभ्यो भयं चैव न च भूत भयं कथित अग्निशत्रु भयं नास्ति पथि विभ्यास्तथैव च दुर्गतिं सर्ते घोरां प्रजाः च लभते पशुं सिद्धिकामो लभेत् सिद्धिं कन्याकामस्तु कन्यकाम् एतत् पठेत् स कौन्तेय भक्तियुकेन चेतसा अश्वमेधसहस्रस्य वाजपेयस्तस्य च कन्याकोटिसहस्रस्य दत्तस्य फलमाप्नुयात्। इदमादित्य हृदयं योधिते सत्तं नरः सर्वपाप विशुद्धात्मा सूर्यलोक महीयते। नास्त्यादित्य समो देवो नास्त्यादित्य समागते प्रत्यक्षो भगवान् विष्णुर्जगेन विश्वं प्रतिष्ठितं नवतिर्योजनं लक्ष सहस्राणि सहस्राणि च यावद्घटी प्रमाणेन तावच्चरति भास्कर गवांसहस्रस्य सम्यक् दत्तस्य यत्फलं तत्फलं लभते विद्वाञ्छात्मा अस्तौति इयो रविम योधिते सूर्य हृदयं सकलं सफलं भवेत्। अष्टानां ब्रह्मणानां च लेखित्वा समर्पयेत ब्रह्मलोके ऋषीणां च जायते मनुकोऽपि वा जति स्मरत्वा
मानोति शुद्धात्मा नात्र संशय जातलोकत्रय पावनाय भूतानात्म ने गोपते विधाय सूर्याय सर्प प्रलयान्तकाय नमो महाकारुणिकोत्तमाय विवस्वते ज्ञानमृदान्ता आत्मने जगद्दीपाय जगद्वित्ते श्री स्वयंभुवे दीप्त सहस्र चक्षुषे सुरोत्तमाय मितेजसे नमः सुरैर अनेकैका परिसेविताय हिरण्यगर्भाय हिरण्यमयाय महात्मने मोक्षप्रदाय नित्यं नमोस्तु ते वास करणाय आदित्यश्चार्चितो देव आदित्य परमं पदम् आदित्य मातृको भूत्वा आदित्यो वाङ्मयं जगत आदित्यं प्रेक्षते भक्त्या मां पश्यति ध्रुवं नर नादित्ये तं पश्यते भक्त्या न स पश्यति मां नर त्रिगुणं च त्रितत्त्वं च त्रयो देवास्त्रयोन्मय त्रयाणां च त्रिमूर्तिस्त्वं त्रिहस्तं नमोस्तुते नमः सावित्रे जगदेक चक्षुषे जगत्प्रसूति स्थिति नाशे तवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरंचि नारायण शंकरात्मने जदो जस्योदये चेद जगत् प्रबुध्यते प्रवर्तते चाखिल कर्म सिद्धे ब्रह्मेन्द्र नारायण रुद्र वंदितः सन्नः सदा दक्षतु मंडलं रवि नमो नमस्तु सूर्याय सहस्रस्मये सहस्राशाखा अन्वित संभरात्मने सहस्रयोगादो भाव भागिने सत्र संख्या जुगधारिणे नमः जनमंडलम दीप्तिकरम विशालम जत्नं प्रभुं तीव्रमनादिरूपं दारिदुःख क्षयकारणं च पुनात्मं तत्सवितुर्वरेण्यं जनमंडलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैर्सुतं मानवमुक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनात्मं तत्सवितुर्वरेण्यं जनमंडलं ज्ञानधमं घनं तुमग्यं स्वगम्यं त्रिलोक्य पूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजो भय दिव्यरूपं पुनात्मां तत्सवितुर्वरेण्यं जनमंडलं गूढमति प्रबोधं धर्मस्य वृद्धे कुरुते जनानां जत्पाव सर्वपापक्षयकारणं च पुनात्मां तत्सवितुर्वरेण्यं जनमंडलं व्याधिविनाशे दक्षं जत्रेग जजु साममूसं प्रगीतं प्रकाशितं येन च भुरुवस्व पुनात्मां तत्सवितुर्वरेण्यं जनमंडलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति चच्चारण सिद्धसंगा जद्योगिनो जोगजुषां च संघा पुनात्मां तत्सवितुर्वरेण्यं जनमंडलं सर्वजनेषु पूजितं ज्योति च कुर्यादिह वर्तलोके जत्कालकालादि नादिरूपं पुनात्मां तत्सवितुर्वरेण्यं जनमंडलं विष्णु चतुर्मुखं जदक्षरं पापहरं जनानां जत्कालकल्प क्षयकारणं च पुनात्मां तत्सवितुर्वरेण्यं जनमंडलं विश्वस्यां प्रसिद्धमुत्पत्तिरक्षा प्रलयगल्भं तस्मिन् जयत् संहरतेऽखिलं च पुनात्मां तत्सवितुर्वरेण्यं जनमंडलं सर्वगतस्य विष्णोरात्मा परं धाम शुद्धसत्त्वं सूक्ष्मं त्रैर्योगपथानुगम्यं पुनात्मां तत्सवितुर्वरेण्यं जनमंडलं ब्रह्मविदो वदन्ति गायन्ति जच्चारणसिद्धसंगा जनमंडलं वेदविदा स्मरन्ति पुनात्मां तत्सवितुर्वरेण्यं जनमंडलं वेदविदोपगीतं जद्योगिना योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेदं प्रणमामि सूर्यं पुनात्मां तत्सवितुर्वरेण्यं मङ्गलाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत सन्ततं नरः सर्वपाप विशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते धेयः सदा सावित्रिमण्डलमध्यवर्ती नारायण सरसीजासन सन्निविष्ट केयूरवान मकरकुण्डलवान किरीटारि हिरण्यमय वपुर्धृत शङ्खचक्रः सशङ्खचक्र रविमण्डलस्थितं कुशेष एयाक्रान्तमनन्तमच्युतं भजामि बुद्ध्या तपनीयमूर्ति सुरोत्तमं चित्रविभूषित भूषणोज्ज्वलम् एवं ब्रह्मादयो देवा ऋषयश्च तपोधना कीर्तिस्यन्ति सरश्रेष्ठं देवं नारायणं विभुं वेदवेदांग सारीनं दिव्यदीप्तिकरं परम रक्षाग्नं अरक्तवर्णं च श्रीसंहारकारणं एकचक्रो रथो यस्य दिव्यकनकभूषितं भूषिता स मे भवतु सुप्रीता पद्महस्तो दिवाकरः आदित्य प्रथमं नाम द्वितीयं तु दिवाकर तृतीय भास्करः प्रोक्तं चतुर्थ तु प्रभाकर पंचमं तु सहस्रांशु षष्ठं चैव त्रिलोचनं सप्तमं हरि दशवश्च अष्टमं च विभावसु नवमं
कृत प्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकम् एकादशं त्रयीमूर्तिर्द्वादशं सूर्यैव च द्वादशादित्यनामानि प्रातःकाले पठे नरः दुःस्वप्ननाशयं चैव सर्वदुःख जनास्यति दष्टुपुष्टारं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवं सर्वतीर्थप्रदं चैव सर्वकाम प्रवर्धनं यः पठेत् प्रातः अरुत्थाय भक्त्या नित्यमिदं नरः सौख्यमायुस्तथा रोग्यं लभते मोक्षमेव च। ओम अग्निमीडे नमस्तुभ्यं पूर्ये स्वरूपिणे अग्नि आयाहि वीतिस्त्वं नमस्ते ज्योतिषां पते सन्नो देवी नमस्तुभ्यं जगच्चक्षुर् नमोस्तुते पंचमा योपवेदाय नमस्तुभ्यं नमो नमः पद्मासनः पद्मकरं पद्मगर्भः समद्भुति सप्तास्व रथ संयुक्तो द्विभुजस्यात सदा रवे आदित्य नमस्कारम् ते कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तरं सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते उदयगिरिमुपेतं भास्करं पादमहस्तं निखिलभुवननेत्रं रत्नरत्नोपमेयं तिमिरकरीमृगेन्द्रं बोधकं पद्मिनीनां सुरवरवामि वन्दे सुन्दरं विश्ववन्द्यं। विद्यादित्य हृदय स्तोत्रं समाप्ता। ओम श्री सूर्यनारायणाय नमः। आदित्य हृदयाय नमः। बोलिए भुवन भास्कर भगवान की जय। तो फेसबुक लाइव से भैया आपके सामने मैं अभी आदित्य हृदय स्तोत्र को प्रस्तुत किया हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप समस्त फेसबुक से जुड़े हुए भक्तगण सूर्य नारायण के ये छठी मैया के व्रत को करने वाले या करने वाली माताएं एवं बहनों को निश्चित रूप से प्रसन्नता प्रदान करेगी। इसलिए मैं भगवान भूत भावन से मैं भोलेनाथ से भी प्रार्थना कर रहा हूँ, हे भूत भावन, हे नारायण, हे ठाकुर जी, सूर्य नारायण की कृपा हमारे वैसे व्रतधारियों के ऊपर निश्चित रूप से प्रदान करवावें, जो सच्ची हृदय से सच्चे मन से सूर्य नारायण या फिर छठी मैया का आराधना में तल्लीन होकर 36 घंटे का ये महान अलौकिक महाराज जी निर्जला व्रत को करने के लिए तत्पर होकर महाराज जी सरिता तालाब या जहाँ कहीं भी जलाशय है कटी प्रदेश तक जल में खड़े होकर अस्ताचलगामी भगवान सूर्य नारायण भुवन भास्कर के प्रति सच्ची श्रद्धा से अर्घ समर्पित करती हैं या फिर प्रातः कालीन उदित सूर्य के समक्ष उनके लिए श्रद्धा से सच्ची श्रद्धा से लग्न से विश्वास से कि मेरा ये काम होगा, मेरा वो काम हो जाए, पूर्ण विश्वास के साथ जब वो महाराज जी अर्घ प्रदान करती हैं तो हमारे भुवन भास्कर निश्चित रूप से तृप्त होते हैं और उनकी कृपा सब पर बनी रहती है। ये मेरा अनुभूत विषय है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, मैं बात नहीं बना रहा हूँ, मेरा अनुभव व्यक्तिगत अनुभव है, आप सब जानते हैं। करीब मेरे ग्रामीण तेलपा के गांव में रहने वाले लोग तो निश्चित रूप से जानते हैं कि हमारी क्या स्थिति। सब भुवन भास्कर की कृपा, ठाकुर जी की महती अनुकंपा है कि आपके समक्ष बैठकर 2 शब्द बोल ले रहा हूँ या फिर आपके लिए मैं ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। खास करके ये निवेदन है, जनरल नहीं था। महाराज जी हमारे परम क्या बात है, बहुत ही अपने जिनके यहाँ मुझे भागवत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और उस समय से हमसे जुड़े हुए हैं सच्ची श्रद्धा से वो महाराज जी यहाँ
फुलवारी लख जो है पटना में, उसी के पास सवजपुरा एक ग्राम है, ग्राम नहीं वो मोहल्ला है, वही के निवासी हैं उज्जवल पांडे जी। वो उज्जवल पांडे जी एवं उनके समस्त परिवारों की ओर से ये महाराज जी प्रातः काल ही आज निवेदन किया गया था कि महाराज जी निश्चित रूप से इस छठ पर्व पर कुछ न कुछ आप प्रस्तुत करें जिससे सबको लाभ मिले, हम सबों को लाभ मिले, हम सब परिवार लाभान्वित हों। मेरे मित्र मंडली, मेरे प्रिय पारिवारिक परिवेश के समस्त लोग लाभान्वित हो सके, ऐसा कुछ हम लोग के निवेदन पर आप प्रस्तुत करें। धन्य है वो उज्जवल जी, उज्जवल पांडे जी, खास करके मैं बोल रहा हूँ फेसबुक लाइव से, क्योंकि उनका कहना था ये बात कि हमारा नाम जरूर रखिए, कि मैं हमारे तरफ से ये कहा गया है आपको कि आप निश्चित रूप से परोसिए। तो भैया मैं उनके ये आग्रह पर, उनके परिवार के आग्रह पर और कुछ मित्रों के आग्रह पर अभी मैं भुवन भास्कर के विषय में 2 शब्द रखा, छठ पर्व पर 2 शब्द रखा, छठी मैया के विषय में कुछ कहा। अरे भुवन भास्कर के विषय में कहा कोई कह सकता है महाराज जी, क्या औकात है कि उनके विषय में कोई कह दे? औकात नहीं कि कोई कह दे, कितना भी युग दृष्टा क्यों न हो, कितना भी युग स्रष्टा क्यों न हो, चाहे कोई भी हो, कोई कुछ नहीं कर सकता उनके विषय में। इनकी महत्ता के विषय में कहा कोई कह सकता? औकात है। सृष्टि का संचालन भले ही कोई और करता हो, लेकिन रक्षा प्रदान ये कर रहे हैं। तो इस प्रकार से मैं उनके या फिर और अपने बहुत सारे फेसबुक के मित्रों के आग्रह पर आपके समक्ष अभी आदित्य हृदय का पाठ किया, जो अति प्रिय है, भुवन भास्कर के लिए अति प्रिय है आदित्य हृदय का पाठ। जहाँ कहीं भी आदित्य हृदय का पाठ किया जाता है महाराज जी, जहाँ कहीं भी आदित्य हृदय स्तोत्र का स्तवन होता है महाराज जी, वहाँ किसी प्रकार के बाधा नहीं उपस्थित होते हैं। ये मेरा अपना विचार है, अपना विचार है। भूत प्रेत रोग पीड़ा जितना कुछ है महाराज, नाश नहीं होता, समन हो जाता है, सब शिथिल हो जाता है। भूत प्रेत ग्रह जनित पीड़ा आदि जो कुछ भी है महाराज जी, उसका समन हो जाता है। दुखालय है तो भला दुख कैसे समाप्त हो सकता है? दुख तो कभी समाप्त हो ही नहीं सकता। एक शख्स हमसे कहा कि महाराज जी हम खूब पैसा कमाए और कमाकर 10 तल्ला बिल्डिंग बना लिया, खूब बनाए। उम्र उनका हो रहा था 75 साल। मैं उनसे पूछा कि ये बताइए महाराज जी, खूब 10 तल्ला बिल्डिंग तो बना लिया, लेकिन हमको ये बताइए कि आप प्रत्येक फ्लोर पर चढ़ कर घूम कर देख लिया, कैसा बना, क्या बना? आप तो बड़े ये हो गए महाराज जी कि हम तो बना लिया, कर लिया। तो हाँ, कहा कि भैया आप चढ़कर देखे? तो नहीं महाराज जी, मैं नहीं गया, मैं इस फ्लोर से ऊपर भी नहीं गया। इसलिए नहीं गया कि हमारे घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, मैं एक डेग नहीं बढ़ सकता, तो भला ऊपर के फ्लोर पर कैसे सीढ़ी से जा सकता हूँ? मैं कहा तो फिर आप जो है कम से कम लिफ्ट लगवा लिए होते, लिफ्ट से तो ऊपर जा सकते थे। महाराज जी वो जवाब दीन कि महाराज जी लिफ्ट तक जाने के लिए मुझे कन्हैया कर कोई ले जाएगा तब न बैठाएगा या खड़ा करेगा लिफ्ट में, बैठ कर मुझे लिफ्ट में जाना पड़ेगा। इस स्थिति में हूँ। तो महाराज जी दुखालय है, यहाँ दुख किसी का समाप्त नहीं होता है, चाहे अरबपति ही क्यों न हो। लेकिन एक बात इतना जरूर है कि दुख नहीं समाप्त होता, लेकिन दुख जनित ताप का समन होता है ठाकुर जी के कृपा से। इसलिए अब मैं आज विराम ले रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कल पुनः कहीं यदि मेरी नहीं बल्कि ठाकुर जी की इच्छा हुई, भुवन भास्कर की इच्छा हुई, तो फिर एक बार आदित्य हृदय का पाठ कल मैं दोहराऊंगा। लेकिन जितना कुछ भी
महाराज जी इतना बोल दिए, इतना न बोलते हुए आदित्य हृदय का पाठ आपके समक्ष उम्मीद कर रहा हूं कल पुनः प्रस्तुत करूं, क्योंकि कल तीसरा दिन है और भुवन भास्कर का के अर्घ का दिन है, इसलिए क्यों नहीं कल भी अगर पाठ कर दिया जाए आदित्य हृदय का। क्या बात है, आप जहां कहीं भी हो आप स्वयं सुने, स्वयं श्रवण करें, या अपने मित्रों के द्वारा उनको कहकर उनसे श्रवण करने के लिए कहें कि महाराज जी के द्वारा आदित्य हृदय का पाठ हो रहा है भैया, जो कितना कारगर है, कैसा है ये आपको बतला चुके, या फिर हमारे इस वीडियो को देखकर आप इसको शेयर कीजिए, लोगों को दीजिए और लोगों से कहिए कि भैया आप आदित्य हृदय के इस पाठ को सुनो। एक बात तय है, कोशिश करूंगा मैं, ये वीडियो है लाइव जो टेलीकास्ट हो रहा है आपके समक्ष फेसबुक से, इसको यूट्यूब पर डाउनलोड कर दूंगा, बाद में भी आप इसे देख सकते हैं यदि डाउनलोड हो जाता है तो। आइए, कथा की तो समाप्ति कभी होती नहीं, कथा समाप्त हो जाएगा तो हरेश ठाकुर जी है तो कथा में ये समाप्त कैसे होगा, इसलिए विराम ले रहे हैं। तो फिर आइए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोविंद जी महाराज की जय, भुवन भास्कर की जय, आदित्य भगवान की जय, नारायण की जय, जय श्री राधे, जय जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, गौ माता की रक्षा। जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे, कृष्णाय वासुदेव, जय हो, जय भागवत, जय नारायण, जय नारायण, जय नारायण। अब कुछ भजन वगैरह आज नहीं, कल के लिए उधार रहेगा फेसबुक से लाइव से, यदि कुछ आ गया मन में कुछ भजन आपके लिए रखूंगा, उम्मीद करूंगा पसंद करेंगे। यहाँ तो भैया न साज है न बाज है, सिर्फ मुख से आवाज है, वो भी एक 72 साल होने वाले, 72 प्रारंभ होने वाले व्यक्ति के मुख से आप चलिए, महती कृपा है कि हम आपको सुना रहे हैं। जय जय श्री राधे, वृंदावन बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब मैं विराम लेते हुए फिनिश कर